भोपाल में गुर्जर समाज द्वारा शनिवार 31 अगस्त 2025 को देवनारायण यात्रा जवाहर चौक से शुरू होकर न्यू मार्केट होते हुए गुर्जर भवन स्थित मंदिर तुलसी नगर पर संपन्न हुई, जहां भगवान की पूजा अर्चना और आरती की गई। समाज के अध्यक्ष सीए राम गुर्जर ने कहा कि समाज में कुरीतियों और बुराइयों को दूर कर स्वस्थ और समृद्ध समाज का निर्माण जरूरी है। उन्होंने भगवान देवनारायण बोर्ड में नियुक्त और वित्तीय व्यवस्था पर ध्यान देने की बात कही। कार्यक्रम में हरदा विधायक डॉक्टर आर.के. दोगने ने समाज की एकता और शिक्षा प्रबंधन दिया। पूर्व विधायक बैरसिया जोधाराम गुर्जर ने युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता बताते हुए ठोस पहल की जरूरत बताई है। और भोपाल जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि दीपक गुर्जर ने भोपाल की रैली यात्रा का और भी भव्य एवं कार्यक्रम को बड़ा बनाने के लिए कार्यकर्ताओं एवं समाज को प्रेरित किया, जिसमें देवनारायण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र गुर्जर, डॉक्टर रामकृष्ण दुगाया, देवेंद्र पटेल, राजेंद्र गुरैया, दीपक गुर्जर, अध्यक्ष रामबाबू गुर्जर, सरपंच प्रेम सिंह गुर्जर एवं प्रदेश भर से सभी गुर्जर समाज के युवा बुजुर्ग भगवान देव नारायण जन्म उत्सव के अवसर पर सम्मिलित हुए। तो यह समाज आगे बढ़ेगा। गुर्जर समाज हमारा कबीलों के रूप में और छोटे छोटे टोलों के रूप में बसा हुआ है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। इस कारण वो शिक्षा से वंचित रह गया, राजनीति से वंचित रह गया और आर्थिक तौर से भी बहुत पीछे है। इसका कारण ये है कि हमारे लोग पढ़ नहीं पाए, व्यापार नहीं कर पाए, राजनीति में बैठ के हमारे लोगों का कुछ भला नहीं हो पाया। इसलिए इस सम्मेलन के माध्यम से हम सरकार से और पार्टियों से ये कहना चाहते हैं कि हमारे पूरे समाज को ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में लाने का प्रयास करें। ये पिछड़ा हुआ समाज है, इसको आगे बढ़ाने का काम करें, इनके बच्चों को आगे पढ़ाने का काम करें, इनको कहीं न कहीं व्यापार में जोड़ने का काम करें। ये देश में सबसे जो मजबूत कौमें होती हैं, बॉर्डर पर लड़ने वाली, या देश में देश की तरक्की करने वाली कौमें हैं, उसमें एक गुर्जर समाज भी एक कौम ऐसी है जो किसानी के माध्यम से, पशुपालन के माध्यम से अपने देश के लिए दूध पैदा करता है, अन्न पैदा करता है, लेकिन उसको उसकी पूरी भरपाई नहीं मिल पाती। उनको सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो तो नहीं मिल पाती, उससे वंचित रहता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ये हम मांग करते हैं और ये उनसे आवेदन भी करते हैं, सरकार से आवेदन करते हैं कि आपने हमारे देवनारायण भगवान के बोर्ड का गठन किया, 1 रुपया उसमें फंड नहीं दिया, कोई व्यवस्था नहीं दी, न समाज का भला हो पाया, न हमारे जो धार्मिक स्थल है उनका कहीं कोई छोटा मोटा भी विकास हो पाया। इसलिए हम मांग करते हैं कि हमारी समाज के लिए, उत्थान के लिए जो कर सकते हैं जरूर करें और हमको देश की मुख्य धारा में और प्रदेश की मुख्य धारा में जोड़ने का काम करें। इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में गुर्जर बोर्ड का अध्यक्ष नहीं बन पा रहा है, क्या कारण है? हम लोगों ने इसके लिए दोगने जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन किया था। मध्य प्रदेश में सीएम हाउस का घेराव किया था। उस समय माननीय शिवराज जी ने ये आश्वासन दिया था कि हम राजस्थान की तर्ज पर बोर्ड का गठन करेंगे और अध्यक्ष करेंगे। उन्होंने उस समय आश्वासन दिया, लेकिन चुनाव के जस्ट केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए घोषणा तो की, लेकिन कुछ भी अमली जामा, ना तो बजट दिया, ना कार्यालय दिया, ना कोई फंड दिया। ये धोखा है। और अब हम गुर्जर महासभा के प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते जो हमारे अग्रजों ने जो बात कही, जो समाज के साथ जो बेईमानी हुई है, शासन ने जो धोखा दिया है, हमारी संख्या के अनुपात में जो हमको अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिला था, शासन में, प्रशासन में, राजनीति में, उसके लिए अब हम जिले स्तर पर जन जागरण अभियान पर निकल रहे हैं और बड़े जल्दी ही राजस्थान की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी हम गुर्जर आंदोलन करेंगे, जिसमें चाहे वो आरक्षण का मैटर हो, चाहे वो हमारे अधिकारों का विषय हो, राजनीति में हिस्सेदारी का विषय हो, रोजगार के युवाओं को रोजगार देने का जो समाज की संख्या के अनुपात में मिलना चाहिए, उन बिंदुओं को लेकर हम पूरी समाज में जन जागरण करेंगे, जिले स्तर पर रैलियां करके, और एक प्रदेश व्यापी आंदोलन भोपाल में बड़े जल्दी ही सबके नेतृत्व में गुर्जर समाज के नौजवान आगे बढ़कर करेंगे। क्या प्रमुख अपने समाज के लिए वो काम के लिए, अपने मुद्दे के लिए बात करना चाहते हैं?
हमारे जो भगवान आराध्य भगवान देवनाथ जी की हमने शोभा यात्रा निकाली। तो वो शोभा यात्रा का एक मैसेज है कि गुर्जर समाज सनातन धर्म के रक्षक है और हम जब जब देश में विपदा आती है तो हमारी समाज बलिदान देने के लिए तत्पर रहती है। और आज जो हमारे गुर्जर समाज का जो मंच था, यहाँ से जो हमारे वरिष्ठ जन अतिथिगण विधायक जी और जनप्रतिनिधि आए हैं, वो समाज की ओर से ये मांग की गई है कि हमें अपने शिक्षा के क्षेत्र में अपना विकास करना चाहिए, आपसी सामंजस्य बढ़ाना चाहिए और रोजगार बढ़ाने चाहिए। तो जो अभी वर्तमान में देख रहे हैं उसमें नौकरियाँ इतनी ज़्यादा नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट बिजनेस अपने आगे बढ़ाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र में भी समाज को आगे आना चाहिए। अभी कुछ समय पहले सरकार के द्वारा जो एक देवनारायण बोर्ड बनाया गया था, तो उसके अंदर ना तो कुछ फंड दिया गया है, ना कुछ व्यवस्थाएं दी गई हैं और उसका कार्यकाल भी वर्तमान में ख़त्म कर दिया गया। तो अभी गुर्जर समाज का ये मन से यही आह्वान है कि जो इस तरीके से आप व्यवस्थाएं दे रहे हैं, इतनी बड़ी समाज है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी समाज है, तो उसका ये अपमान ना हो, इस तरीके से सरकार उस पर व्यवस्था करे, प्रॉपर सम्मान हो, तो समाज का विकास हो। विधायक गुर्जर समाज